जा रहे हैं केव के अंदर। हमारा आखिरी दिन है यहाँ बाकू में। यहाँ पर बुक करवाया था, जब पहुँचे तो इन्होंने कहा कि फुल। तो यहाँ पर ना ये इस तरह के बहुत सारे हैं, ये डोडा और के ऊपर लिखा हुआ है ना। देखते हैं कि ढोल बजता है कि नहीं। खोपड़ी शोपड़ियाँ इन्होंने लटकाई हुई है, उनका मज़ार शरीफ है। ये जी दुनिया की पहली ऑयल फील्ड इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर 18वीं सेंचुरी में यहाँ पर कायम हुई थी। ये अभी आप देख रहे हैं, ये ब्लैक जो है इसके अंदर इस वक्त ये ऑयल निकल रहा है। कैसे निकल रहा है चल के दिखाते हैं। 1846 में ये ड्रिल हुआ था। तो यहाँ पर ये पहला वेल है जिसमें से ऑयल निकला था। ये जो है तेल के कुएं, यहाँ पर जो दुनिया में सबसे पहले जब तेल निकाला गया तो सबसे पहला तेल जो है यहाँ पर निकला था। ये देखें अभी ये वेल चल रहा है, ये वाला। और इसकी 1 टन कैपेसिटी है ऑयल की पर डे करंट प्रोडक्शन रेट 1 टन ऑफ ऑयल पर डे। 1 टन जो है ये यहाँ से तेल निकालता है और ये फिर पाइपों में से होता हुआ मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा है। सीधे रिफाइनरी जा रहा है। रिफाइनरी, अच्छा, रिफाइन होने के लिए वहाँ चला जाता है। क्रूड ऑयल निकल रहा है सीधे रिफाइनरी। ये देखिए जी गाइस, ये इस वक्त जो है ये यहाँ का झंडा है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट फ्लैग ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री का हो सकता है जो, वो ये है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हुआ है। अब कितने मीटर का है ये इसको देखना पड़ेगा कि कितने मीटर का। बहरहाल ये इसकी जो वजह शोहरत है वो यही है कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा झंडा है। दूसरा ऊंचा, पहला बड़ा और दूसरा ऊंचा दूसरा। ठीक जी गाइस, इस वक्त हम यहाँ से गुजर रहे हैं। ये फार्मूला रेस जो होती है उसका ट्रैक है ये आपको क्रेन्स जहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट, आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। ये पिट स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ है जो तो रेस स्टार्ट होती है। येलो लाइंस नजर आ रही है, येलो लाइन का लाइन है। अच्छा। ये गाड़ियों का लाइनअप है। ये लेफ्ट साइड पे सारा पिट स्टॉप है। जितने भी आपके मशहूर फार्मूला ड्राइवर्स हैं ये उनके पिट स्टॉप्स बनेंगे सारी कंपनीज के। ये राइट साइड पे यहाँ पे फिर ग्रैंड स्टैंड बन जाएगा सारा। अच्छा। तो इस पूरी रोड के ऊपर जो है ये रेस यहाँ से स्टार्ट होगा और फिनिश लाइन जो है वो इस जगह पे तकरीबन बनती है। यहाँ पे इसी जगह पे ये फिनिश लाइन आ जाती है। और ये यहाँ से आप दिखाइए कि लेफ्ट साइड पे जो है ट्रैक, यहाँ से गाड़ियाँ लेफ्ट हो जाती हैं। यहाँ से लेफ्ट हो जाती है। ये इसका जो है पोश इलाका जिसको हम बाकू का कह सकते हैं, ये पोर्ट बाकू का एरिया है और ये इसका मॉल है। ये सामने ये पोर्ट बाकू मॉल है, पोर्ट बाकू मॉल है, पोर्ट बाकू रेजिडेंसीज हैं और ये शीशों वाला पोर्ट बाकू टावर है। ये बिजनेस टावर है, 2 बिजनेस सेंटर्स एंड ट्विन टावर्स। अच्छा। और वो सामने जो वाइट स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो जफ़र पार्क है। उसके पीछे जो आर्मीनिया से जंग में गाड़ियाँ कैप्चर की थी, जो व्हीकल्स थे, मिसाइल्स थे, वो सारे इसके पीछे पड़े हुए हैं। जी। और बाकी उन्होंने पार्क और नीचे म्यूजियम बनाया हुआ है जफ़र पार्क में। ये जो वाइट स्ट्रक्चर आपको फ्रेम की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी मालूमात हो गई है। आर्मीनियाई जंग में यहाँ पर बहुत सारे जो माले गनीमत आ गया है। पार्क का नाम ही मिली गनीमतलर पार्क है। ये गनीमत को गनीमत बोलते हैं। अच्छा। पीछे देखो, ये देखो जी, बाकू में भी जो है ये गड्डी की छत जो है यूज़ की जा रही है सामान लोड करने के लिए। क्या बात है जी गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक और हिस्टोरिकल प्लेस इनकी है जहां पर ये फायर का सिलसिला होता है। तो वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से हम इंटर होंगे। हासिल कर लिया है और जा रहे हैं अंदर। आगे ये है 25 का 25 मनात का टिकट है, कॉम्बो टिकट कहलाता है ये। तो इसको जो है इसमें हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं आग लगी हुई है, यही कुछ शोशा है इसका मेरे ख्याल में। ये देखें जी, हाँ, इधर तो सेक भी लग रहा है भाई। सर्दियों में आओ तो इधर बड़ा ज़बरदस्त है मौसम है। ये देखें अंदर से ये कोई गैसेस निकल रही हैं
जिसकी वजह से जो है ये आग यहाँ पर आ चुकी है। लोगों ने यहाँ पैसे वैसे भी फेंके हुए हैं, ये देखें, ये पैसे किसी ने फेंके हुए हैं यहाँ से गैसेस, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये पेट्रोलियम का है, गैसों का है। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो कुएं ही कुएं ऑयल के नज़र आए थे, तो यहाँ उसकी वजह से जो है ये यहाँ पर कोई गैसेस निकल रही हैं, मुख्तलिफ सुराख हुए हैं जिसमें किसी वजह से आग लग चुकी है। और ये आपकी नहीं है, इसको कहते हैं कि कोई 25,000 साल से ये आग लगी हुई है, ऐसे कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो किस वजह से लगी होगी? गैसेस तो ऑलरेडी निकल रही थी, कोई आसमानी बिजली गिरी है या किसी ने यहाँ पर आग जलाई तो आग लग गई, तो वही सिलसिला यहाँ पर चलता जा रहा है। अब इन्होंने जनाब अली इसको यहाँ पर जो है दिखाने के लिए लोगों को बना दिया है, टिकट भी लगा दिया है, कमा रहे हैं जी जनरदग। और नीचे जो है ये पहाड़ियों से आग निकल रही है। भी यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आ गई, हम आए तो कोई भी नहीं था, अब यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आ चुकी है इस फायर को देखने के लिए। 2000 years later. इस वक्त हम घूमते घुमाते जो है वो पहुँच चुके हैं आखिरी अपने ठिकाने पर। आज ये हमारी आखिरी विज़िटिंग प्लेस है जिसको कहते हैं फायर टेंपल। अब ये इस चार दीवारी के अंदर है कुछ बना हुआ, तो कुछ आग वाग यहाँ पर लगी है, तो उसको, क्योंकि ये लोग जो है बेसिकली आतिश परस्त शुरू में थे, तो वो उस वक्त से ना ये जो है ये चलता आ रहा है। और वही जो आग लगने का चांस है, क्योंकि ये पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से वो आग शाग जहाँ पर भी लगी हुई है तो उसकी वजह से लगी है। तो ये सिलसिला चल रहा है जी, तो अंदर चल के देखते हैं जी। ये है जी आतिशगाह टेंपल, स्टेट टूरिज़म एजेंसी से ऐसे एंटर होते हैं, इधर आते हैं, और ये जो है ये लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये पूरा है। अब क्या क्या है कमरों में देखते हैं चल के। तो ये आग जो है इसी तरीके से जल रही है, ये कभी बुझी नहीं है कहते हैं, हज़ारों साल से। ये देखिए यहाँ पर ख़तरनाक किस्म का साज बजाया जा रहा है। अब आग सेकते हैं इसे। ये देखिए कैमरे भी लगे हुए हैं। ये कोई पहाड़ी शाड़ी का सिलसिला था यहाँ पर, उसके ऊपर से मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर कुछ है। तो यहाँ पर आवाज़ देखें कैसे गूंज रही है। वाह, हो, ये लिबास शिबास भी रखा हुआ है। इसके अंदर ये बद्दा बिठाया हुआ है, देखें। और ये देखें जी, बाबा कैद में इस वक्त मौजूद है, और ये चक्की पीसते हुए सजा याफ्ता। तो ये इनका कैद खाना है जी। Когда было холодно в купцах, они вот загоняли животных сюда для зоопарка. Что скажешь? Сейфы. Холодильники, наверное, какие-то. हकीम शकीम है मेरे ख्याल में, हिकमत कर रहा है ये। Кормушки для животных. ये इसका मरकज़ी ख्याल बनाया हुआ मेरे ख्याल में है ना। ये इसके मुख्तलिफ दौर में जो हैसियत थी वो है। और ये we have completed our visit here and ये आग की सारी कहानी है, और ये इसका पूरा नक्शा है, कितने कमरे हैं, कैसे हैं।
तो गाइस ये जो है हमारा यहाँ का विज़िट बाकू का, आज़रबाईजान के मुख्तलिफ़ इलाकों का यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा एयरपोर्ट की जानिब और एयरपोर्ट पहुँच के अपने जहाज़ में बैठते हैं और फिर फ्लाई करते हैं। और दुबई फ्लाई है, अब देखते हैं कि दुबई लेकर जाता है या कहाँ लेकर जाता है। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू फ्लाई। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम अपना ट्रिप पूरा करके इस वक्त पहुंच चुके हैं हैदर अली एयरपोर्ट के ऊपर, बाकू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज़रबाईजान के हम पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद हमारी चेकिंग वगैरह होगी और फिर उसके बाद फ़्लाइट और फिर हम फ्लाई करेंगे। तो ये जो ट्रिप है यहीं पर अभी ख़त्म हुआ चाहता है। तो गाइस इस ट्रिप को ना हमें जो फैसिलिटेट किया है वो हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है। हमें बहुत मज़ा आया। हमें यकीन करें कि हमें ये नहीं पता चला कि हम किसी अननोन पर्सन से जाकर मिले हैं या हम बहुत पुराने जानने वाले से। इतना बेहतरीन किस्म का इन्होंने हमें एंटरटेन करवाया है। और ये मेरा बस, मैंने पाकिस्तान से इनको व्हाट्सएप के ऊपर कहा कि जी मैं आना चाहता हूँ, आप हमें कुछ फैसिलिटेट करें। तो इन्होंने कहा, तो मैं अब उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। वो अपना बता देंगे कि क्या है और कैसे आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे हंजला भाई हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, इनको यहाँ की ज़बानें भी आती हैं। मतलब आप इनके साथ अगर आप फिरते हैं ना तो आप एक अलग किस्म का बाकू और आज़रबाईजान एक्सप्लोर करेंगे, मुझे यकीन है इस चीज़ का। वैसे अगर आप आते हैं तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकेंगे जो इनके साथ रह के आप कर सकेंगे। तो ये जी वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सर हमारे इनको बताएं कि क्या पोजीशन, आप यहाँ पर कैसे हैं और क्या करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं आप। अच्छा जी, मैं आई शिफ्टेड इन बाकू, इट्स ऑलमोस्ट नाउ 3 years मैं यहाँ पे हूँ। और टूरिज़म की सर्विसेज मैं पूरी दे रहा हूँ, कंप्लीट बोर्ड, जिसमें आपका लॉजिंग है, उसके बाद आपके टूर्स हैं, ट्रिप्स हैं, होटल्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। अभी जिस तरह हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड अर्बन फोरम होने जा रहा है, 15th से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल गो अंटिल 23rd, वो मैं मैनेज करवा रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट्स आ रहे हैं। सो एनी सर्विसेज यू रिक्वायर हियर इन बाकू, प्लस वी आर गोइंग फॉर रियल एस्टेट एज वेल। आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेशन होगी, आपने प्रॉपर्टी लेनी है, रेजिडेंस लेनी है, एंड ऑल दोज थिंग्स आई एम प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज एज वेल। एंड इन द एंड इट वाज रियली अ प्लेजर टू नो सर मुनीर। एक बहुत बड़ा प्लेजर था इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ रहना, एंड आई वुड रियली लव टू होस्ट देम अगेन इन बाकू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर घुमाया फिराया और वो चीज़ें दिखाएंगे हम शायद कोई और ना देख सके हो जो हम देख चुके हैं। Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर थैंक यू वेरी मच। चले खुदा हाफिज़ करते हैं, कभी कराची आए तो ज़रूर आप हमें। थैंक यू। सो गाइस हमने हंजला भाई को खुदा हाफिज़ कर दिया और आ चुके हैं अभी हम अंदर की जानिब। और ये जी हैदर अली होता है, EV जो है वो रशियन से चलता आ रहा है, वो क्लाशन कोफ जो होता है ना, वो उस तरीके से हैदर अलीव एयरपोर्ट इसका नाम है। तो अभी हम जो है ये पूरा एयरपोर्ट है, यहाँ पे अभी इंटर होंगे और अपना चेक इन वगैरह करवाते हैं, फिर देखते हैं अगली पोजीशन। ये गाइस हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त जो है चेक इन एरिया में फ्लाई दुबई ने अभी तक चेक इन ओपन नहीं किया, 7:30 बजे तक तकरीबन करेंगे या 7:45 पे, लेट्स सी। बाकियों के चेक इन इस वक्त जारी है। गाइस ये है हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा देखें। और हम आ चुके हैं इस वक्त 3rd फ्लोर पे। इस वक्त सिक्योरिटी चेक से हम आ चुके हैं इंटरनेशनल डिपार्चर के अंदर। ये है जी इंटरनेशनल डिपार्चर, यहाँ पर बहुत कुछ है, आपको दिखाते हैं जी क्या क्या कुछ है। ये है जी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है ये हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और काफ़ी कुछ है यहाँ पर, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ पर बहुत। इस वक्त हम बैठ चुके हैं लॉन्ज में आकर, अब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही बोर्डिंग हो तो हम ऑन बोर्ड हो और फिर उसके बाद
यहाँ से फ्लाई करें। सब लोग वेट कर रहे हैं इस वक्त जहाज़ का अपने अपने का, और हम भी कर रहे हैं। इस वक्त हम जो है गैलरी में आ चुके हैं बोर्ड होने के लिए, और इस वक्त जहाज़ की जानिब हम जा रहे हैं। ये है इसकी बोर्डिंग गैलरी। चलते चलते ये आ गई है गैलरी। ये हम बैठ चुके हैं अपनी सीट के ऊपर, और जहाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता फिल होना शुरू हो चुका है, लोग आ रहे हैं। One eternity later. गाइस हम पहुंच चुके हैं दुबई में। दुबई में हम पहुंच चुके हैं, जहाज़ से बस में बैठ के अभी टर्मिनल पे जाते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। अभी तक कार यहाँ खड़ी है, हम पहले दुबई में छोड़ कर गए थे, और ये किसकी निकलती है डोंट नो। हम दुबई एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं, और कितनी देर लगती है, 7:05 पे हमारी फ़्लाइट है। फिर यहाँ से फ्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि जी कितने बजे, 10:30 बजे तक पाकिस्तान पहुँचना है कराची में। तो अभी ड्यूटी फ्री शॉप, ये देख लें आप नज़ारे दुबई एयरपोर्ट के। और भी इस वक्त हमारी फ़्लाइट का टाइम हुआ चाहता है, बोर्डिंग हो रही है F11 गेट के ऊपर से। अपने जहाज़ में अब चढ़ने लगे हैं कराची जाने के लिए। टूर हुआ समाप्त। हम बैठ गए जहाज़ में इस वक्त, बोर्डिंग हो चुकी है, थोड़ी देर में जहाज़ में चलना है, फिर उसके बाद पहुंचना है। पहुंच चुके जी जहाज़ के अंदर, और बैठ चुके अपनी सीट पर, और थोड़ी देर में जहाज़ यहाँ से फ्लाई करेंगे और पहुंचेंगे हम तक 10:30 बजे कराची। One eternity later. पहुंच गए हैं कराची में, कंप्लीट करके कराची में पहुंच चुके हैं। तो जहाँ से नीचे उतरे हैं एयरपोर्ट से, और ये था जी हमारा जहाज़। ये है जी बाहर जाने का रास्ता, और ये एयरपोर्ट। सवार आ रहा है, और जी इसके साथ ही हमारा जो टूर है कराची एयरपोर्ट से शुरू हुआ था, और कराची एयरपोर्ट पर आकर ख़त्म हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं वापस कराची बाकू से। वेट कर रहे हैं हसान लोगों का, वो आते हैं फिर उनके साथ घर की तरफ निकलते हैं। A few moments later. जी हाँ गाइस, कैसे हैं? पहुंच गए जी कराची में। तो बाकू का ट्रिप हमारा हुआ ख़त्म। कराची से शुरू किया था, दुबई में कुछ लंबा स्टे हो गया, फिर उसके बाद बाकू पहुंचे, बाकू में घूमे फिरे और बहुत सारी डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया आपके लिए, जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और फिर वापस कराची पहुंच गए हैं। तो ये सीरीज़ जो बाकू सीरीज़ थी, ट्रैवलिंग सीरीज़ थी, फूड सीरीज़ थी, तो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। आइंदा जो भी मेरी डेस्टिनेशंस हों वो आपको मिलती रहें, या नॉर्मल व्लॉग्स जो मैं बनाता हूँ वो भी आपको मिलते रहें। तो जी अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जो कल हमने सुबह शुरू किया था, वहाँ से फिर हम कुछ डेस्टिनेशंस कवर की, फिर उसके बाद एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से फिर दुबई, दुबई से कराची, और घर पहुँच चुके हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जी आप मुझे अपने भाई मलिक मुनीर को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद और अपनेपन के साथ कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।